हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी प्रश्नोत्तरी पे बात नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का एक पाठ्यक्रम है जो हिंदी विषय का है और कोड 1 है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यूपीएचसी में कि कौन से पाठ्यक्रम लगा है, हमें किन किन किताबों का अध्ययन करना है और हमें अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाना है। अभी तो दोस्तों हम पाठ्यक्रम पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वीडियो बन रहा है वो प्रीवियस ईयर पेपर पे बन रहा है दोस्तों, और आप सभी उसको देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कमेंट किया, आपका दिल से आभार। दोस्तों, आज आप सभी देखिए कि आज का यह पाठ्यक्रम किन किन जो है कि टॉपिक से लगा हुआ है दोस्तों, फिर आप अपने तैयारी को उसी दिशा में ले जाएं। चलिए चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इतिहास की किताब में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ सकते हैं और बच्चन सिंह और आप हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये 3 किताबें हिंदी के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए देखिए हिंदी भाषा का इतिहास। अब देखिए उसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हिंदी का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, तो आप देखेंगे। फटाफट देखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा है और गहनता से विचार करना होगा और लगभग टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आधा से ज़्यादा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अभी आप जब देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए फटाफट और आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और उनके अंतः संबंध, अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिंदी, जो गुलेरी जी ने कहा है, ये भी आप जान रहे होंगे, का संबंध आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, मतलब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये जो 5 वर्गीकरण है इनको ध्यान देना है आपको। ठीक है, आरंभिक हिंदी का व्याकरण तथा अनुपयुक्त रूप, हिंदी का उपभाषा, बोली, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय एवं विकास, मानक हिंदी का वैज्ञानिक विवरण, रूपगत हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनिया के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी के रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग की विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, संवैधानिक स्थिति। यहाँ से एक प्रश्न यूजीसी नेट में ज़रूर आता है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब देखिए, अब आप देखेंगे ना, दूसरा पोर्शन, एक तो हो गया हिंदी भाषा का इतिहास, उसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, हिंदी की शुरुआत। अब आप देखिए दूसरा है नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का उद्भव और विकास। ठीक है, नागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं, सॉफ्टवेयर, यूनिकोड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पोर्शन लगा हुआ है हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्था का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जन माध्यम, हिंदी पोर्टल एवं वेबसाइट। कभी कभी होता है ना, किन किन जो है कि वेबसाइट पे आप किन किन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए चौथा नंबर पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य जिसकी बात हम ऊपर की किताबों से जोड़ रहे थे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उस पे बात करना है। हिंदी का ऐतिहासिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, नामकरण।
आदिकालीन साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य, सिद्ध जैन नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो काव्यधारा, श्रृंगारिक काव्यधारा, अमीर खुसरो की कविता। तो अमीर खुसरो तक आप अच्छे से जान रहे होंगे। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं आगे क्या क्या लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, देखिए भक्तिकाल। आप भक्तिकाल को आप पढ़िए, भक्तिकाल के बारे में जानेंगे। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उनके उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जैसे विशिष्टा, शुद्धा, द्वैतवाद, द्वैत मत, भक्तिकार के भेद, हिंदी संत काव्य परंपरा जिसमें कबीर वबीर आते हैं, ठीक है, और उनकी वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी की सूफी काव्य परंपरा, हिंदी के असूफी प्रेमाख्यान, ठीक। रीतिकाल आएंगे, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, रीति काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतिकाल कवियों के आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनके काव्य, रीति काव्य में लोक जीवन, रीति काव्य में अस्मिता मूलक विमर्श, ठीक है। अब आपका आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु कालीन हिंदी गद्य, भारतेंदु और उनका मंडल, ठीक है। भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक, पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच एवं हिंदी पत्रकारिता, आरंभ और 19वीं शताब्दी के हिंदी पत्रिका, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। यदि आपने यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम किया हुआ है तो यूपीएचसी जो है कि हायर एजुकेशन सर्विस कमिश्नर प्रयागराज, ये जो आपका पेपर है तो बहुत ही अच्छा होगा और आपने उम्मीद है कि सारा पोर्शन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, द्विवेदी युग, हिंदी पत्रकारिता, द्विवेदी युग, हिंदी गद्य और वैशिष्ट आप पढ़े ही होंगे। छायावाद में देखेंगे आप, छायावाद की सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक पृष्ठभूमि, छायावाद का आरंभ कहाँ से माना जाता है, मुकुटधर पांडे की, जो ये सब आप पढ़े हैं ना, वही सब के विषय में विभिन्न मत, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, ठीक है। प्रगतिवाद के बाद प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि, समकालीन कविता जो वर्तमान में चल रही है, ठीक। आप देखिए 5 नंबर पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ से आपने देखा कि काल विभाजन क्या क्या है। अब देखिए हिंदी साहित्य की गद्य विधा, अभी आपने ऊपर देखा रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल के बाद आपका भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब आप देखेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ठीक है। अभी तक तो पद्य में भी होते, कविताएं पद्य में भी गद्य में भी हो रही हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए हिंदी उपन्यास, उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास, स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास, तो स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद तक का उपन्यास। हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, हिंदी कहानी के प्रमुख आंदोलन, कहानी और नई कहानी, हिंदी कहानी के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये सब यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हिंदी नाटक और रंगमंच, भारतीय नाट्य परंपरा, नाट्य शास्त्र, संक्षिप्त परिचय, हिंदी नाटक के विकास चरण, भारतेंदु युग, पूर्व के नाटक, भारतेंदु युग के नाटक, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग के नाटक, स्वतंत्रोत्तर युग के नाटक, हिंदी एकांकी, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार, हिंदी निबंध में आप देखेंगे हिंदी निबंध का विकास, हिंदी निबंध की मूलभूत विशेषताएं, हिंदी निबंध के प्रमुख भेद, हिंदी के प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना में आप सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी आलोचना का उद्भव, विकास, हिंदी के प्रमुख आलोचक, आलोचनात्मक स्थापनाएं, ठीक है। हिंदी के कथेतर गद्य विधाएं, स्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो एकांकी, डायरी, रिपोर्टार, साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, पत्र, ब्लॉग, लेखक, चिट्ठा, कारिता, ठीक है। आप देखेंगे, आप आगे चलिए सॉरी, देखिए हिंदी साहित्य के आलोचना, काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु का मतलब होता है कारण जो खोजा जाता है, काव्य दोष, काव्य के गुण, काव्य के रूप, काव्य के प्रमुख सिद्धांत,
संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्र। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं आगे क्या क्या है। काव्यशास्त्र का पोर्शन ही तो परीक्षा में मेरिट निर्धारित कर देता है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि के रस सूत्र, उनके प्रमुख व्याख्याकार, रस के अवयव, भेद, सब शक्ति, ये सब आप पढ़े हुए हैं। अलंकार, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अत्युक्ति, विशेषयोक्ति, विभावना, प्रतीक, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, असंगति, विरोधाभास, तदगुण, अदगुण, मिलित, उन्मिलित, अपन, हुति। ठीक, आज देखिए कोई भी अलंकार छूटा ही नहीं है दोस्तों। अलंकार की तो सारे अलंकार इसमें रखे गए हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के काव्य विषयक मान्यता, त्रासदी के तत्व अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी और महाकाव्य में अंतर, होरेश काव्य विषयक मान्यताएं, लोजाइनस काव्य में उदात्त तत्व, शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आइए रिचर्ड और टी.एस. इलियट के, ठीक है, टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत। चलिए नई समीक्षा, अब आगे चलिए। हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, जब हम अपने कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आज हमें दिक्कत पैदा कर रही है। ठीक, चलिए 7 नंबर में है हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणा। काव्य भाषा आप जान रहे हैं, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निजंधरी कथा, कवि समय, काव्य रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब जो मतलब पुराने लोग जिन चीज़ों को मान लिया, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, ये क्या है, ये रूढ़ियाँ हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो मेरा बुरा ही काम होगा, भला भी होता है और होना भी चाहिए, इन सब चीज़ों को मान लिया गया है। ठीक है, ऐसे मिथक है, मिथक को भी मान लिया जाता है। प्रतिभा, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रतिभा व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति, अप्रस्तुत योजना, संकेत, ग्रह, बिंब, ग्रहण, आनंद की साधना अवस्था, सिद्धावस्था, शील दशा, भाव दशा, लोकमंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति, रूप विधान, कल्पित रूप विधान, भाव, मनोविकार, इनका निबंध है ना शुक्ल जी का, ज्ञानात्मक, संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, उपचार, वक्रता, आदर्शोन्मुख, यथार्थ, विरुद्धों का सामंजस्य, लघु मानव, मानो यकोश, आलम्बनत्व, धर्म, अनुभूति, कल्पना, चेतना, प्रवाह, रूप, कथ्य, हृदय। ठीक है, सहृदय। अब देखिए विडंबना, विडंबना को आयरोनी कहते हैं, अजनबीपन, एलियनेशन, विसंगति, एब्सर्ड, अंतर्विरोध, पैराडॉक्स, संत्रास, विरोधाभास, विपथन, उत्तराधुनिकतावाद, ठीक है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अतीथार्थवाद। अब देखिए मानववाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, रूपवाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, थर्ड जेंडर। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे आप अच्छे से, खूब बढ़िया से समझ पाएंगे। पुनर्जागरण, गांधीवाद, अंबेडकर, लोहिया, सारा चीज़ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। पुनर्जागरण, गांधीवाद, अंबेडकर, लोहिया, एकात्मक मानववाद, सांस्कृतिक आलोचना, हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक संस्थाएं। चलिए सॉरी, ध्यान दीजिए और आप देख पा रहे होंगे प्रमुख रचना और रचनाएं, रचनाकार और रचनाएं। गोरखवाणी के संपादक पिता प्रदत्त बर्थवाल के पद संख्या जो लगे हैं उन्हें पढ़ना होगा। विद्यापति पदावली संपादक रामफेर त्रिपाठी, पद संख्या है, आप देख रहे हैं कितने पद लगाए गए हैं। कबीर की कबीरवाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह, सुमिरन को अंग, विरह के अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग पद। ठीक है, जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नक्सिक खंड और नागमती वियोग खंड लगा है। सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 तक। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, गीता प्रेस गोरखपुर। मीराबाई के संपादक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, आरंभ के 20 पद, मतलब 1 से 20 पद। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए रहीम
अब देखिए रहीम की कितने पद लगाए गए हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए रहीम रहीम रचनावली संपादक सत्य प्रकाश मिश्र दोहावली। ठीक है, अब जितने पद हैं आप इन्हें एक बार पूरा दिखा देती हूँ। हाँ इतना। अब देखिए केशव दास केशव कौमुदी भाग 1 टीकाकार लाला भगवान दीन। 5वां प्रकाश छंद जो है 10 से जो भी लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिए, 13वां से 16वां तक। और बिहारी के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोहा संख्या मतलब कि इतने दोहे इनके पढ़ने हैं। ठीक है, पूरे 40 दोहे। भूषण ग्रंथावली संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पद संख्या 50, 53, 55, 61, 62, 76, 78, 83, 92, 100, 274, 182, 213, तो इतने छंद पढ़ने हैं। ठीक, देखिए रसखान रचनावली विद्या निवास मिश्र, सत्यदेव मिश्र, सुजान रसखान सवैया, इतने इनके पढ़ने हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए। घनानंद का कवित्व है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कवित्व संख्या 1 से 30 तक। मैथिली साकेत नोम सर्व। ठीक है, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का कमायनी आशा श्रद्धा लज्जा। ठीक, और इनको क्रम भी आपको याद होना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार, भारती, जय विजय करें, वरदे, वीणा वादिनी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रथम रश्मि, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पथ, महादेवी वर्मा, दीप शिखा, दीप मेरे जल, अकंपित पथ, पंथ रहने दो, अपरिचित में न यह पंथ जानती थी, सब आंखों के आंसू, उजले सबके सपनों में सत्य पला, सांध्य गीत में नईर भरी, दुख की बदली, द्वीप तेरी दामिनी, देव अब वरदान कैसा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका ये दोनों नदी के द्वीप भी आप पढ़े हैं, असाध्य वीणा भी पढ़े हैं। ठीक है, गजानन माधव का मुक्तिबोध का अंधेरे में आपने पढ़ा है। रामधारी सिंह दिनकर रेणुका और सामधेनी और दिल्ली और मास्को, जयप्रकाश राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, नागार्जुन हजार हजार बाहों वाली, अकाल और उसके बाद, गुलाबी चूड़ियाँ बादल को घिरते देखा, कालिदास। शमशेर बहादुर सिंह का भारत की भारती, एक पीली शाम होने को हुई, निराला के प्रति, एक नीला आईना, और बेठोस दूब। ठीक है, बेठोस और दूब, इतनी पढ़ना है। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल का एक बार आप देख लीजिए। मेरी धरती और मैं प्यासी, धरती की पुकार सुनता है बादल, जागरण की कामना। ठीक है, निराला के प्रति, माझी न बजाओ बंसी किसान। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोज सतपुड़ा के जंगल आपने पढ़ा होगा, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछने वाला यही उम्मीद करता है कि आपने यूजीसी नेट की परीक्षा क्लियर करके आप आए हैं, तो आप अच्छे से सब चीज़ जान रहे होंगे। दोस्तों पाठ्यक्रम को इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि यदि आप पाठ्यक्रम नहीं देखेंगे ना, परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन तो आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जाते हैं। यदि आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लीजिए कि 15% तो आप क्वेश्चन सही ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल का मोचीराम, जनता के सूर्योदय में सच्ची बात। अब देखिए कथा साहित्य में सबसे पहले आप उपन्यास को देखिए। उपन्यास में प्रेमचंद गोदान, चतुर्थेन शास्त्री, वयम रक्षा, विंदालाल वर्मा विराटा की पद्मिनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नदी के द्वीप, फणीश्वर नाथ रेणु मैलांचल। ये आप सब पढ़े हैं। गोदान आपने पढ़ रखा होगा, और ये मैलांचल आप पढ़े होंगे, नदी के द्वीप भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, आगे का नदी का द्वीप नहीं, शेखर एक जीवनी लगा है उसमें, अब नदी का द्वीप इसमें लग गया। पुनर्नवा पढ़िए, विराटा की पद्मिनी पढ़िए, और वयम रक्षाम पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं कि उपन्यास और कौन कौन से लगे हुए हैं। देखिए इतना लगे हैं। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, यशपाल झूठा सच, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, भीष्म साहनिक, वसंती, मनु भंडारी, आपका बंटी। आपने यूजीसी नेट की भी पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा। आप कहानियाँ देख लीजिए कौन कौन सी कहानियाँ लगी हैं। प्रेमचंद दुनिया का अनमोल रतन, कफन। दुनिया का अनमोल रतन ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम का है, कफन आपका जोड़ दिया गया। राधिका रमन का कानों में कंगना, ये भी है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की ताई कहानी, मज़ेदार कहानी है दोस्तों। सारी कहानियाँ हम आपको इसी चैनल पे पढ़ाएंगे।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र, पत्नी फणीश्वरनाथ, रेणु लाल पान की बेगम, रसप्रिया, सच्चिदानंद, वात्सानज्ञ, रोज, शरणदाता, भीष्म शाह ने चीफ की दावत, उषा प्रेमवता, वापसी। ठीक है, इसमें भी आपने देखा होगा कि 60 साल बाद रिटायर होकर एक रेलवे के कर्मचारी अपने घर आते हैं। उनकी पत्नी एवं बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये परिंदे भी आपने पढ़ी होगी। और कमलेश्वर, दिल्ली में एक मौत, ये पढ़ना होगा। राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद है। मोहन राकेश, मलबे का मालिक। ठीक है, अब देखिए नाटक देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती, अंधायोग, लक्ष्मी लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, उपेंद्र नाथ अनगुदीदी। ये सब नाटक जितने लगे हैं ये आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में होंगे। आप देखिए यूनिट, आप इसे यूनिट 10 मान सकते हैं? नहीं। चलिए देखिए निबंध कौन कौन से लगे हैं। ये कथेतर गद्य विधाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत तो उन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, प्रताप नारायण मिश्र, आप धोखा, बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह, हृदय का विकास है, ये इनका कथन भी है। बालमुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धर्म और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि कर्तव्य, सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ता है, ये भी आप यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा। कुबेरनाथ राय, महाकवि की तर्जनी, विद्यानिवास मिश्र, अस्थि की पुकार, हिमालय, हरिशंकर परसाई, विकलांग, श्रद्धा का दौर। आलोचना में आप देखिए ध्यान से कितने आलोचक को पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह की प्रमुख संस्थापनाएं। आत्मकथा, पांडे वेचन शर्मा, उग्र, अपनी खबर, जीवनी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, संस्मरण, विष्णुकांत शास्त्री, सुधिया चंदन केवन की, यात्रा साहित्य, निर्मल वर्मा, चिड़ों पर चांदनी रेखा चित्र, महादेवी वर्मा, मेरा परिवार, रिपोतार्ज, फणीश्वरनाथ, रेणु, ऋण धनजल। ठीक है, डायरी, रमेश चंद्र शाह, अकेला मेला, साक्षात्कार, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, पत्र साहित्य, जानकी वल्लभ शास्त्री, निर्मला के पत्र, अमृत राय, चिट्ठी पत्री। यदि दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप इसमें भेजेंगे हमें व्हाट्सएप, मतलब आप किस ज़िले से हैं और अपना नाम, और फिर आपको यह PDF हम अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आपको पाठ्यक्रम का PDF चाहिए तो हम आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बहुत लंबा पाठ्यक्रम है दोस्तों, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।